Okay, let's move ahead. Next we have square root inequality. क्वेश्चन करने से पहले कुछ रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे पॉइंट 1, फॉर अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ए टू बी डिफाइंड ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. क्या मतलब है इसका? ए से कोई मतलब नहीं है, ए की जगह तो कुछ भी हो सकता है. अंडर रूट समथिंग, अगर कभी भी ऐसा लिखा है ना, अंडर रूट समथिंग, तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये मतलब समझ में आ रहा है? नाउ सेकंड पॉइंट इफ, अगर ये डिफाइन हो गया, ठीक है, डिफाइन का मतलब कि अगर ये समथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये डिफाइंड है. अगर ये डिफाइंड है तो दिस, अब ये अंडर रूट ए, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब कि अंडर रूट की जो वैल्यू है, जो आउटकम आएगा, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा. ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नॉन नेगेटिव. 0 भी हो सकता है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, नॉन नेगेटिव. ये चीज समझ में आ गई. दूसरा, अगर अंडर रूट के अंदर ये जो समथिंग लिखा हुआ है, अगर ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड से मतलब क्या है, ये इमेजिनरी बनेगा. ठीक है, इमेजिनरी. जैसे कि अगर मैंने लिख दिया अंडर रूट -2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2. और अंडर रूट -1 को एक ग्रीक लेटर होता है आयोटा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आयोटा रूट 2 ऐसे लिख देंगे. जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है, अभी आयोटा वगैरह नहीं पढ़ा है, मतलब जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए फॉर द टाइम बिंग तो इतना ही याद रखें, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी. वो इमेजिनरी होता है. तो अभी हम रियल नंबर में डील कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉट डिफाइंड. समझ में आ रहा है? तो कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी फिर. आई होप इट इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इसमें कुछ ऐसा बोला हुआ है कि जैसे मान लो हमारे पास ए और बी दो क्वांटिटी हैं, दोनों ही पॉजिटिव है. लाइक दोनों पॉजिटिव मतलब कुछ ऐसे ले लिया, 5 और 3 दोनों पॉजिटिव है. देन ए इज ग्रेटर देन बी, जैसे 5 3 से बड़ा हो गया. देन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किया वी गेट 25, 3 का स्क्वायर किया वी गेट 9. तो क्या इनइक्वालिटी पर कुछ फर्क पड़ा? नहीं ना. तो वही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर. ये चीज समझ में आ गई. नाउ यहां पर देखो, अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है एंड ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कुछ ऐसा है, -3 नेगेटिव है, -5 भी नेगेटिव है, और -3 -5 से बड़ा भी है. सही है. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है, तो इसका स्क्वायर किया वी गेट 9, इसका भी स्क्वायर किया वी गेट 25. तो सही बात है, -3 का स्क्वायर 9, ये छोटा है, -5 के स्क्वायर 25 से. तो यहां पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया, यहां पर ग्रेटर देन का था और यहां पर हमारा लेस देन का हो गया. सही है. आई होप ये समझ में आ गया. फोर्थ, अगर कभी भी कुछ ऐसा लिखा है पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, फिर तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था. इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर कभी भी ऐसा लिखा है पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्रेशन है या कुछ भी है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, इस बात का फर्क पड़ता है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड नेगेटिव है, और इनइक्वालिटी साइन ये लगा है ग्रेटर देन. तो ये तो हमेशा ही सही है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव से तो बड़ा होगा ही ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना. तो यहाँ पे ये ऑलवेज ट्रू है. नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज ट्रू है. दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू है. यहाँ पे नेवर ट्रू लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है, एक काम करते हैं, फिर इसको ग्रेटर देन कर लेते हैं. ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, ऐसा थोड़ी ना होता है. तो अगर अब ऐसा है तो हम बोलेंगे नेवर ट्रू.
समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन करने से पहले बस एक पॉइंट और, दिस इज व्हाट एल्गोरिथम कह सकते हो कि कभी भी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डोमेन निकालना होता है, इनइक्वालिटी का डोमेन। टू सॉल्व स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अब अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग यहां पर इसको सही करके लिख लो, यहां पर लिख लो भाई स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इफ रिक्वायर, रिक्वायर से मतलब कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर उसके स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, अंडर रूट वगैरह हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। कोई एक इनइक्वालिटी आपको मिलेगी, उसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व ऑल ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो एक तो डोमेन हो गई आपके पास, दूसरा यहां से कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी डोमेन इंटरसेक्शन दिस सॉल्यूशन। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सही है, दिस इज व्हाट एल्गोरिथम फॉर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सीधा। एग्जाम्पल 1, सॉल्व अंडर रूट एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालने के लिए राइट हैंड साइड की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेट इज पॉजिटिव। ठीक है, और हमेशा डिफाइन भी है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमें पता ही नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी चलेगा, जीरो भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, यानी कि x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हमारी डोमेन आ गई। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सिंस दोनों साइड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, यहां से तो अंडर रूट हट गया और 2 स्क्वायर 4 हो गया। इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन आपका सेम रहेगा भाई। तो यहां से -5 यहां गया, वी गेट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो यहां से तो आ गया। अब एक कॉमन नंबर लाइन बनाओ, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है 1 और 2 का। तो यहां से हम बोल रहे हैं डोमेन क्या है, 5 से बड़ी। ठीक है, S1 बोल देते हैं इसको, डोमेन 5 से बड़ा। और यहां से सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है, 9 से बड़ा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 9 से आगे, है ना, यानी कि 9 टू इंफिनिटी। 9 के साथ लगेगा क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों लगेगा, बिकॉज 9 दोनों में इंक्लूडेड है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, इसलिए 9 के साथ लगेगा क्लोज्ड। गॉट इट, वेरी गुड। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, वैसे तो तरीका क्या है, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करके देखो। चलिए बट यहाँ तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने के लिए भाई राइट हैंड साइड की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट में है, तो वहां से हमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा ये। तो फिर ये फैक्टराइज कर लो। अब तो ये क्या है, आपकी इनइक्वालिटी बन गई सिंपल। और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो हम अपने जो इससे पहले लेक्चर्स हैं उनमें बता चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करो, वी गेट एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो दोनों फैक्टर से रूट आ जाएगी, यहाँ से -3 यहाँ से 3, तो -3 और 3 नंबर लाइन पे लगाया। अब आपको बेबी कर्व मेथड याद आना चाहिए। तो राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन, फिर दोनों फैक्टर्स की पावर ओड है, 1 1 है, तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सही है, अब जो हमारा इनइक्वालिटी साइन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव वाला जो रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा यहां से। सही है, तो यानी कि -∞ से लेकर -3। ठीक है, फिर बीच में ब्रेक आ गया, यूनियन
ब्रेक को जोड़ने के लिए यूनियन का काम यूज करते हैं हम। फिर 3 से इन्फिनिटी, सही है। -3 और 3 इंक्लूड होगा बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा है इनइक्वालिटी में। फाइन, तो भाई ये हमारी आ गई डोमेन, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट। अब सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही पॉजिटिव है, तो नाउ वी कैन डू स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करोगे अंडर रूट हटेगा, वी गेट x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सही है भाई, सिंस राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव इसलिए हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग कर ली। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए भाई राइट हैंड साइड पर हम 0 ही रखते हैं, तो अगर कुछ है राइट हैंड साइड पे उसको यहाँ पर लेकर आओ, तो वी गेट -13 हेयर। नाउ फैक्टराइज x -√13 इंटू एक्स प्लस √13, इतना आ जाएगा भाई। फिर वही नंबर लाइन बनाओ, डेविकर मेथड यूज कर लो। नंबर लाइन बनाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से आ जाएगा -√13 और यहाँ से आ जाएगा √13। तो इनइक्वालिटी साइन कैसा है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि पॉजिटिव वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। गॉट इट, यानी -∞ से लेके -√13, बीच में ब्रेक आया, जोड़ने के लिए यूनियन का यूज किया, √13 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया, सही है। बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर, इसको हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए सेकंड, दिस इज फर्स्ट। तो जो फाइनल आंसर कैसे आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके, दोनों का इंटरसेक्शन कर लो भाई। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, कॉमन नंबर लाइन बनाओ, कॉमन नंबर लाइन। तो भाई अब देख लो -3, ये क्या है, √13 कितना होता है, दिस विल बी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना। तो यानी कि पहले आएगा -√13 पहले आएगा, फिर -3 आएगा, उसके बाद 3, देन √13। तो इक्वेशन 1 क्या है, -3 से छोटा और 3 से बड़ा, सही है। और इक्वेशन 2 क्या है, -√13 से छोटा और √13 से बड़ा। अब इनका आप क्या करो, कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट ही आ गया यहाँ से इधर, और √13 से बड़ा। तो अब इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, -∞ से -√13 तक, यूनियन √13 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल करे, है ना, ये तीसरा एग्जाम्पल है और ये थोड़ा डिफरेंट है। पहले 2 एग्जाम्पल में तो क्या था, जो राइट हैंड साइड पे लिखा था वो एक नंबर लिखा था और देख के हम बता सकते थे कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। तो अभी हम ये देख के बता नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो डिपेंड करता है ना कि x की वैल्यू क्या है। भाई x अगर 12 या 12 से बड़ा है, तो x अगर 12 से बड़ा है फिर तो ये नेगेटिव है, x अगर 12 या 12 से छोटा है पॉजिटिव है ना। तो अब स्क्वायरिंग करनी है या नहीं करनी, वो तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तब तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, राइट हैंड साइड नेगेटिव है फिर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो चलो वो तो बात की बात है, पहले हमें निकालना है डोमेन। डोमेन निकालने के लिए भाई राइट हैंड साइड की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डिफाइंड है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है दैट समथिंग शुड बी डिफाइंड, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो x -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लिखा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है या नहीं करनी है, तो उसके लिए क्या है, हमें तो राइट हैंड साइड का साइन पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे केसेस बनाए। केस फर्स्ट, यानी कि इफ x ग्रेटर देन 12, अगर x 12 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड इज नेगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है ही। समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। तो ये इनइक्वालिटी क्या है, ऑलवेज ट्रू है। समझ में आ गया। तो अगर ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू R। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन लेके चल रहे हैं x ग्रेटर देन 12, तो इसका और इसका जाएगा इंटरसेक्शन। जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये आएगा x ग्रेटर देन 12, सही है। इसको हमने बोल दिया S1। यहां तक समझ में आ गया। चलिए देन सेकंड केस इसमें बनेगा, सेकंड केस व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। सिंस केसेस बना रहे तो और की सेंस आ रही है, और के लिए हम यूनियन का यूज करते हैं।
मतलब एक आंसर यहाँ से आया, एक यहाँ से आएगा, दोनों का यूनियन लेंगे। सही है। अब अगर x 12 या 12 से छोटा है तो राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है। अब दोनों साइड पॉजिटिव हो गई, ठीक है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी है, तो क्या स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, यहां से अंडर रूट हट जाएगा, वी गेट x माइनस 8, इसका स्क्वायर करोगे वी विल गेट 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab डेट इज माइनस 24x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ये आपकी बन जाएगी भाई, एक्स स्क्वायर ये इधर जाएगा, माइनस 25x माइनस 8 इधर आएगा, 144 प्लस 8 इज 152। सही है, इतना आ गया। नाउ यहाँ पे आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो ये तो 10th में ही पढ़ लेते हैं बच्चे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला है, आप लगाओ यहाँ पे माइनस बी यानी कि 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर वी गेट 625 माइनस 4ac करोगे माइनस 608, तो भाई ये आपका आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 17। सही है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो माइनस के साथ लोगे पहले, है ना, क्योंकि इंटरवल में लिख रहे हैं, तो ये वाला छोटा है माइनस फिर प्लस, बट दिस इज नॉट आंसर ऑफ दिस केस। आंसर कैसे आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो इंटरसेक्शन आप ले लो, तो यू कैन सी कि ये वाला जो नंबर है ये कितना है आपका 25 प्लस रूट 17 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, तो 25 प्लस 4 यानी कि 29 पॉइंट समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 14 पॉइंट समथिंग समथिंग। सही है, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी इंटरसेक्शन में क्या होगा, 12 तक ही जा सकते हैं बस, भाई 12 से छोटा है, मतलब ऐसा है ना, इधर देखो 25 माइनस रूट 17 बाय 2 से लेकर 25 प्लस रूट 17 बाय 2, और बीच में कहीं 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 है। सही है, तो एक तो हम कह रहे हैं भाई 12 या 12 से छोटा, दूसरा हम कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया वो आप देख सकते हो, इंटरसेक्शन तो भाई आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा ना, दिस इज इंटरसेक्शन। सही है, दिस इज योर इंटरसेक्शन, तो वही लिखा है भाई 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेकर 12 तक, गॉट इट। तो ये आ गया आपका S2, इसको 1 मिनट के लिए हमने S2 बोल दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, S1 यूनियन S2 कर लो, बिकॉज बीच में और की सेंस आ रही थी, यहाँ पे ना और आ रहा था ना, तो और मतलब यूनियन, यूनियन ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये 12 तक है और ये 12 से आगे, मतलब ऐसा है 25 माइनस रूट 17 बाय 2 से लेके 12 तक, एक तो सॉल्यूशन है यहां से लेके यहां तक, और एक 12 से आगे। ठीक है, यूनियन ले रहे हैं, यूनियन लेने का मतलब कि यहां से लेके आगे चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। सही है, तो ये आ गया, ये आ गया आपका S1 यूनियन S2, बट दिस इज अगेन नॉट अ फाइनल आंसर। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन के हमने डोमेन निकाली थी, तो फाइनल आंसर अगर लिखना है तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो भाई, डोमेन क्या था हमारा 8 से बड़ा, 8 से आगे, S1 S2 S1 यूनियन S2, 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से आगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो गया यहां से आगे। सही है, 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से आगे। सही है, एंड दिस विल बी, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, बस ये ब्रैकेट ब्रैकेट का भी ध्यान में रखना है। अब सिंस ये जो वैल्यू है 25 माइनस रूट 17 बाई 2 दोनों में ही इंक्लूड है ना, इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड, और इन्फिनिटी के साथ तो कभी क्लोज हम लगाते ही नहीं। आई होप कि ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग तो कर सकते हैं। एक चीज तो कंफर्म है, वी कैन डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बट उससे पहले हमें डोमेन निकालना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के पास गए,
कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, क्या प्रॉब्लम है? अंडर रूट के अंदर जो समथिंग लिखा हुआ है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सही, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो जो समथिंग लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा भाई x इधर जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी 1 से बड़ा 3 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा 3 या 3 से छोटा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज डोमेन। सही है। अब सिंस दोनों साइड पॉजिटिव है वी कैन डू स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने से अंडर रूट हट जाएगा आपका, इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम रहेगा, तो माइनस एक्स इधर आ गया, 2x माइनस 1 यहाँ आ गया, वी गेट 4, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको बोल दिया सेकंड। जो आंसर हमारा रहेगा डोमेन फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन होगा, है ना, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, तो डोमेन है भाई 1 से 3, ये डोमेन हो गई, कॉमन नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, और आपकी S2 यानी इक्वेशन सेकंड से क्या आ रहा है, 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन पार्ट हो गया 2 से लेकर 3 तक, दिस इज इंटरसेक्शन पार्ट 2 to 3, और दोनों के साथ लगेगा क्लोज्ड, दोनों के साथ लगेगा आपका क्लोज्ड, समझ में आ गया? तो बस यही आपका आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया भाई ऑप्शन है आपके पास, रिवाइंड करो, देखो, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो इस लेक्चर के लिए तो इतना ही काफी है।